नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में काउंटिंग को लेकर जबरदस्त गर्मा-गर्म बहस देखने को मिली है। टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयू के कर्मियों की तैनाती हुई है, ये गलत है, इसे नहीं होना चाहिए, इससे धांधली की आशंका बढ़ेगी। इस तरह की बात कही गई थी। पहले कोलकाता हाई कोर्ट में भी इस तरह की अपील की गई, वहां से खारिज की गई, तो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की गई। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल, जो कि टीएमसी की तरफ से पक्ष रख रहे थे, कपिल सिब्बल ने टीएमसी का पक्ष कोर्ट में रखा, लेकिन टीएमसी को राहत नहीं मिल सकी। कपिल सिब्बल ने याचिका सब रखी, उसमें तर्क देते हुए ये कहा कि इलेक्शन कमीशन एक तरफा फैसले नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, हमें आशंका है कि एसीओ के आदेश से काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, इनकी जो नियुक्ति हुई है और पीएसयू के सार्वजनिक उपक्रम के पीएसयू के कर्मचारी हैं, इनकी तैनाती से हर काउंटिंग बूथ जो होगा वहां पर गड़बड़ी की आशंका है। इस तरह की बात कपिल सिब्बल की तरफ से रखी गई। टीएमसी ने क्या कहा वो भी देखिए आप। टीएमसी ने कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। संविधान के अनुच्छेद 324 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग राज्य के कर्मचारियों की नियत पर सवाल खड़े कर रहा है। इस तरह की बात टीएमसी की तरफ से की गई कि जो सुपरवाइजर तैनात किए जा रहे हैं, इसमें जो है राज्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति होनी चाहिए, इस तरह की बात की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। राज्य के कर्मचारी हो या केंद्र के, सभी चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे, इसके अलावा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि होंगे, अन्य अधिकारी होंगे। किसी तरह की आशंका का कोई आधार नहीं बनता। इस तरह की जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट से आया। सुनवाई जो है जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची जो है, इनकी पीठ, इनकी बेंच सुनवाई कर रही थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आज छुट्टी थी, अवकाश थी, लेकिन बावजूद इसके इस मामले की अहमियत को देखते हुए सुनवाई की गई। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग एक परिपत्र नियमों के खिलाफ नहीं है और इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं बनता, इस तरह की बात कही गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर ज़बरदस्त जो है वो बहस देखने को मिली। देखिए, इसी बीच जिस तरह से काउंटिंग को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में खासा तनाव देखा जा रहा है और जितने जगह हैं जहां पर ये ईवीएम्स रखी हुई हैं, उसको लेकर बाहर कई जगह पर टीएमसी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं। ममता बनर्जी खुद जो है अलग अलग सेंटर्स को विजिट कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी कई नेता जो हैं वो काउंटिंग सेंटर्स के बाहर धरने पे बैठ गए। जो लॉकर रूम्स हैं जहां पर ईवीएम्स रखी हुई है, वहां पर धरने पे बैठे हैं। खासा तनाव, और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, इसको लेकर साफ है कि मतगणना के दिन बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी और अच्छी खासी गहमा गहमी देखने को मिल सकती है।